जरासीम वो होते हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते। खुर्दबीन से इसको देखना होता है, खुर्दबीन से देखे जाते हैं। इसमें अच्छे भी होते हैं और अच्छे नहीं भी होते, दो किस्म के जरासीम होते हैं। ये कहते हैं गुड बैक्टीरिया, दूसरे को कहते हैं बैड बैक्टीरिया। जैसे 10 साल पहले हम कहते थे ये अच्छे तालिबान है और ये बैड तालिबान है। नहीं समझे आप? हाँ, होते दोनों तालिबान थे, लेकिन एक जाली थे एक असली थे, एक गुड थे एक बैड थे। तो जो अच्छे होते हैं वो हमें चाहिए, भले से वो तालिबान हो। इसी तरह जो अच्छे हों भले से वो बैक्टीरिया हमें चाहिए, और जो बैड तालिबान थे यानी बैड बैक्टीरिया वो हमें नहीं चाहिए, भले से वो तालिबानी क्यों ना हो। ये बात समझ गए आप? इसी तरह बैक्टीरिया में आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। अच्छे वाले हमें चाहिए और ख़राब वाले हमें नहीं चाहिए। ये आम आँख से नज़र नहीं आते, ये आम आँख से नज़र नहीं आते। इसीलिए आम शहरियों को भी ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो कैसे समझेंगे ये बात। इसी तरह आम आँख से चूँकि ये नज़र नहीं आते और आम लोगों को भी समझ में नहीं आते, इसलिए वो बैक्टीरिया को अच्छे भी हों तो उसको बुरा समझ सकते हैं, और अगर वो सब बुरों को भी अच्छा समझेंगे तो भी गड़बड़ है। हर जगह पाए जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में। एक सुई की नोक पे करोड़ों बैक्टीरिया हो सकते हैं, इतनी छोटी अल्लाह ताला की ये मखलूक है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो इंतहाई संगीन बीमारियां फैलाते हैं, जिसको पैथोजेंस बोलते हैं। बैक्टीरिया की एक किस्म है जो इंतहाई संगीन बीमारियां फैलाते हैं। समझ गए आप? संगीन किस्म की बीमारियां, और मोस्टली हार्मलेस, ज़्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ फंगस फैलाते हैं, वो फंगस आ जाती है ना फफूंदी वगैरह, वो भी माइक्रोबायोलॉजिकल, यानी चूँकि वो बैक्टीरिया और फंगस में बस फ़र्क ये है कि बैक्टीरिया अलग अलग रहता है। जो फंगस होती है, फंगल ग्रोथ आपने देखा होगा, ग्रीन सी फफूंदी से आ जाती है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, आम आँख से नज़र नहीं आता, लेकिन वो कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, एक जगह जमगट्टा बना के रहते हैं, इसलिए नज़र आ जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे होते हैं, आम बहुत छोटे होते हैं, यानी वो बताई थी ना आम आँख से नज़र नहीं आते, तो इसलिए खुर्दबीन से देखना पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? अच्छा, लेवल 1 में हमने एक वीडियो दिखाई होगी जिसमें हम देखा भाई ये अच्छे बैक्टीरिया हैं, ये बुरे बैक्टीरिया हैं। देखी थी आपने? वो देखी थी यार, ऐसा नहीं करो यार। गैर शरी सी वीडियो है, JTR मीडिया से उसको शरी वीडियो बनवानी है, ये उनके पास टाइम नहीं है, और मतलब हम गए भी नहीं, सीधी बात है उनके पास, लेकिन टाइम भी नहीं होता, ये भी बड़ा टेंशन है। और ये एक मुश्किल काम है, विजुअल वीडियोस जो होती हैं, ग्राफिक वीडियोस, वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। फूड सेफ्टी की वीडियोस अच्छा देखें, ये देखें, इसमें से हम पहला पार्ट निकाल देंगे। ये देखें, ये गोश्त है, गोश्त के अंदर घुस रहे हैं हम, ये बैक्टीरिया आपको नज़र आएंगे, ये रहे बैक्टीरिया। ये कह रहे हैं बहुत छोटे होते नज़र नहीं आते, गोश्त के अंदर घुसे कच्चे गोश्त में तो इतने सारे बैक्टीरिया बैठे। ये गंदे बैक्टीरिया, ये अच्छे वाले बैक्टीरिया, सूफी किस्म के। देखें उन्होंने कैसे तिकोनी टोपी लगाई हुई है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सूफी बैक्टीरिया, ये अच्छे होते हैं, हमें चाहिए। और ये देखें, ये किस में? ये दही में है, ये देखिए, ये दही में है। अब दही इन बैक्टीरिया के बगैर नहीं बन सकता। दूध के अंदर आप जो कल्चर डालते हैं, वो पुराने दही से उठा के एक चम्मच डालते हैं ना, वो बैक्टीरिया डालता है, और उसको फिर छोड़ता है तो वो बढ़ते 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 पूरा दही बना देता है। ये बैक्टीरिया सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इस तरह बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। बैड बैक्टीरिया देख लिया आपने कि ये ख़राब बैक्टीरिया है गोश्त के अंदर, अगर सही से पकेगा तो ये मर जाएंगे। इस तरह ये अच्छे बैक्टीरिया, इनको हमने मारना नहीं है, ये खाने। इस तरह एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया, सबको अल्लाह ताला ने एक काम लगाया हुआ है। फ़र्ज़ करें अगर ये बैक्टीरिया नहीं होते तो निज़ाम ज़िंदगी नहीं चल सकता था। एक बैक्टीरिया होता है, जैसे एक होता है केमिस्ट्री का रिएक्शन है डिकम्पोजिशन, वही बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर वो नहीं होता तो जितने भी जानवर अब तक इंसान मर चुके हैं, वो गलते सड़ते नहीं, मट्टी में नहीं मिलते, तो दुनिया में जगह ही नहीं बचती अब तक। नहीं समझा? 5-6 महीने बाद कबर खोलते हैं, कुछ भी नहीं होता, हड्डियाँ होती हैं, वो साइड में करके पता नहीं कितने मुर्दे दफन हो जाते हैं उसमें। जानवर फेंकते हैं, वो मट्टी हो जाता है। कोई भी चीज़ डिकम्पोज हो जाती है, फना हो जाती है। तो अगर ये काम ना हो कायनात के अंदर, तो कायनात का निज़ाम मुतासर हो जाता है।
ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हमें चाहिए, दही के अंदर है। अब आएंगे बहुत ख़तरनाक वाले बैक्टीरिया जिनको पैथोजेंस बोलते हैं ना, यानी जो कि बीमारियां फैलाते हैं, संगीन किस्म की, और बड़े सख्त जान भी होते हैं, इतनी आसानी से मरते भी नहीं। अब ये पीछे जो खातून वो लेके जा रही है वेजिटेबल, उसके अंदर बहुत ख़तरनाक बैक्टीरिया है इसके अंदर ना, ये अंदर घुस गया इसके, ये बैठे हुए बैक्टीरिया, ये जो गल सड़ गई है ना, स्मेल आ गई है, बहुत गंदी चीज़ है, तो उसके अंदर जो बदबू यूजुअली आती है वो पैथोजेंस और बहुत ख़राब बैक्टीरिया की वजह से आती है। अब ये पैथोजेंस दें कितने बदतमीज़ किस्म के बैक्टीरिया हैं, कितना ख़राब बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, ये बहुत बदतमीज़ है, ये संगीन बीमारियां फैलाएंगे, मतलब इससे क़ै हो सकती है, मतली हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, लोग मर सकते हैं, वबाई अमराज फैलाते हैं, बहुत सारे काम ये करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ख़राब बैक्टीरिया होते हैं, बदतमीज़ बैक्टीरिया होते हैं, इनका मरना ज़रूरी है। अगर ये नहीं मरेंगे तो ये चीज़ों को ख़राब करते चले जाएंगे। समझ गए आप बात? अब ये देखें मछली है और ये गोश्त है, ये इसके अंदर है, ये देखें ये सारे बैक्टीरिया यहाँ पर तफरियाँ मार रहे हैं। ये जैसे पेट में दर्द हो सकता है, पेट की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हो सकती हैं, उसके अलावा उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है, मोशन हो सकते हैं, इसहाल हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, और इंसान मर भी सकते हैं। फूड पॉइजनिंग जो होती है ना, जिससे इंसान मर जाते हैं। अभी आपके बैक्टीरिया समझ में आ गया, ये बैक्टीरिया होते हैं, एक जहन में खाका सा बन गया। ये आम आँख से नज़र नहीं आते, साइंटिस्ट इसको देख रहा होता। जब हम पढ़ रहे थे और तरकीब पढ़ते थे तो उस्ताद जी रहीमदास साहब से मैंने उस्ताद जी आप कह रहे हैं ज़मीर इसके अंदर है, कहाँ है, नज़र ही नहीं आ रही। तो वो कहते थे 1 साल रुक जाओ, नज़र आनी शुरू हो जाएगी, इसके अंदर तुम्हें ज़मीर सब नज़र आएगी। किसकी ज़मीर है, जमा की है, वाहिद की है, वाहिद मुन्नस की है, वाहिद मुज़क्कर की, सब नज़र आएगी। 1 साल के बाद तुम्हारी आँखें लग जाएंगी। तो शुरू में नज़र ही नहीं आ रही कि यार ये तो वही है, लेकिन इसमें ज़मीर है और इसमें नहीं है, ऐसा कैसे? इसी तरह बैक्टीरिया जो है वो अभी नज़र नहीं आते, खुर्दबीन से नज़र आते, लेकिन जिनको समझ है वो उसके कराइन से देख लेते हैं कि इसके अंदर बैक्टीरिया। किससे देख लेते हैं? से देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया मौजूद है। आम आदमी नहीं पकड़ पाता उसको, बस यही वजह है। अभी आपकी इस बात समझ में आ गई। बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? मुनासिब टेम्परेचर। मुनासिब टेम्परेचर है 5 से लेकर 60 डिग्री के दरमियान ये बैक्टीरिया बढ़ेगा। 60 से ऊपर जाएंगे बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएगा, और अगर 5 से नीचे आएंगे तो बैक्टीरिया बढ़ेगा नहीं लेकिन मरेगा भी नहीं, बढ़ेगा नहीं लेकिन मरेगा भी नहीं। और जैसे ही उसको टेम्परेचर मुनासिब मिलेगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मॉइस्चर, जितना पानी ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ में, और कोई उस यानी जैसे अगर आपने वो भी देखा था ना, भाई रूह अफ़ज़ा गिलास दिखाया गया, आपने कहा लो रिस्क, इसलिए कि पानी तो था लेकिन उसके साथ साथ हाई शुगर भी था, बहुत मिठास भी थी। तो मिठास या इंतहाई खटास, ये 2 चीज़ें बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती हैं। तो अगर पानी ज़्यादा है किसी चीज़ में और कोई दूसरी उसको रोकने वाली चीज़ मौजूद भी नहीं है तो उसके अंदर बैक्टीरिया बढ़ेगा। न्यूट्रेंट्स, फूड कंटेंट, यानी जहाँ पर भी ग़िज़ाइयत पाई जाएगी, ग़िज़ाई अज्जा पाए जाएंगे, वहाँ पर बैक्टीरिया आएगा। तभी तो चीज़ें गल सड़ जाती हैं। बसा औक़ात छोटी मशीन होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्लेटें होती हैं, उन्होंने अभी गंदी हुई रख दी, शाम तक थोड़ी सी और गंदी लगेंगी वो, और अगले दिन उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी, बदबू आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर फूड पार्टिकल मौजूद था, वो साफ़ नहीं हुआ, धुला नहीं, इस वजह से ये गलना सड़ना उसने शुरू कर दिया। टाइम, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना बैक्टीरिया ज़्यादा फैलेगा, मल्टीप्लाई होगा। आप समझ गए बात? अब ये देखें, उन्होंने बताया कि भाई 60 से ऊपर जाएं तो मरना शुरू हो जाते हैं, 60 से नीचे हों तो ये टेम्परेचर है जिसको कंट्रोल करना है, जिसमें कंट्रोल करना है। यानी अगर उसको एहतियात से नहीं रखा गया, उसको मुनासिब दर्जा हरारत पे, जैसे आपने कहा कि नॉर्मल दर्जा हरारत पे हमने उसको रखना ज़रूरी है, लेकिन अब आपने एहतियात ज़्यादा करनी है, उसको ढक के रखना है, गर्द गुबार से बचाना है, दूसरी चीज़ों के शामिल होने से बचाना है, ऐसे
बेहतियाती से नहीं छोड़ना, या 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है। अगर लंबे अरसे तक रखना है तो उसको फ्रीज करके रखना है। ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई ना? आसान सी बात है, इसमें क्या मुश्किल है। तो आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं बैक्टीरिया को बढ़ने से। कैसे? टेम्परेचर जितना कम वक्त उसको देंगे, मतलब एक सालन पका और खाना पका, खाना आधा खा लिया, अब आधा बाकी है, अब उसको रात में उठा के फ्रीज़र में रख रहे हैं। रात में ना रखें, नहीं खाना तो आप फ्रीज़र में फ़ौरन रख दें। क्यों टाइम दे रहे हैं उसको? जब टाइम ज़्यादा देंगे तो वो अपनी इफ़ादियत खोता चला जाएगा, आहिस्ता 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 ग़िज़ाइयत कम करता चला जाएगा। और फिर आप फ्रीज़ करेंगे तो वो जितने भी बैक्टीरिया उसके अंदर आ चुके हैं वो साथ फ्रीज़ हो जाएंगे। खैर आप दोबारा गर्म करेंगे तो मर भी सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट वगैरह ख़राब कर देंगे, वो जायका ख़राब कर देंगे, वो ख़राब ही रहेगा। तो अगर नहीं खाना तो फ्रीज़ कर दें, बाहर ना छोड़ें। हाई टेम्परेचर्स अच्छी तरह पकाएं खाने को। अगर अच्छी तरह पका हुआ होगा तो उसके अंदर से बैक्टीरिया कम से कम होंगे, मर चुके होंगे। लो टेम्परेचर जिसको फ्रीज़ करके रखना है उसको अच्छे फ्रोज़न टेम्परेचर पे रखें, बार बार टेम्परेचर फ्लक्चुएट ना करें। इसीलिए बकरीद वगैरह में जब वो फ्रीज़र सही काम नहीं कर रहा होता तो क्या होता है? गोश्त ख़राब हो जाता है। इसलिए ख़राब हो जाता है कि जैसे उसको टाइम मिलता चला जाता है, 5, 8, 10 दिन में मुसलसल वो लो टेम्परेचर पर है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं और गोश्त को ख़राब कर दिया। मॉइस्चर रिडक्शन, और फिर बकरीद में हम कच्चा गोश्त भी रख देते हैं। यानी कच्चे से मुराद ये कि कच्चे से मुराद बगैर धुला हुआ, ऐसी गंदगी के साथ फ्रीज़ कर देते हैं। बाद लोग तो पाए अगर नहीं बन सके गोबर समेत फ्रीज़ कर देते हैं। ये तो इंतहाई ख़तरनाक बात है। होता है ऐसा, पाए नहीं बने, चलो 2-3 दिन बाद, आज बहुत थक गए, 2 दिन बाद कसाई से बनवा लेंगे। तो भाई गाय के पाए कितने गंदे होंगे? गाय कौन सा वुज़ू करती है या जूते पहनती है? वो गोबर समेत जो फंसा होता है वो उठा के डायरेक्ट फ्रीज़र में, आप सोचें फ्रीज़र के अंदर आपने क्या रख दिया है? सारी गंदगी का मजमुआ रख दिया, वो पूरा माहौल ख़राब कर देता है। तो ये भी ऐसा होता है। मॉइस्चर यानी पानी कम से कम हो। गोश्त को धो के खुश्क करके रखेंगे तो देर से ख़राब होगा। सॉल्ट, शुगर, नमक और चीनी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं अगर इनकी ज़्यादती हो तो बैक्टीरिया कम हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे बस औक़ात नमक लगा के कबायली इलाकों में रखा जाता है, खुश्क किया जाता है। वहाँ ड्राई, जैसे अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वो, क्योंकि ठंड भी होती है और खुश्की भी होती है, तो उनके बग़ैर फ्रीज़र के चीज़ें रह जाती हैं। इस वजह से रहती है कि एक तो ड्राइनेस है और दूसरा ठंड है। तीसरी बात ये कि वो नमक वगैरह लगा के उसको रख देते हैं या खुश्क कर लेते हैं तारों पे गोश्त को। पुराना तरीका यही था। केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, कोई ख़ास किस्म के एंटीबैक्टीरियल केमिकल अगर इस्तेमाल हो तो वैसे इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेहतर तो यही है, क्योंकि जब वो खाने में डलेंगे तो पेट में भी जाएंगे। तो इसकी एक इदारा है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA। और भी बहुत सारे इदारे हो सकते हैं, हमारा भी हो सकता है, लेकिन हमारे इदारे को इतनी रिसर्च नहीं है कि वो क्या है कि भाई हम बताएंगे कि किस चीज़ की कितनी सेफ़ लिमिट है हमारे मुताबिक। हमारे लोगों पे रिसर्च करके बताएं कि भाई हमें खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बाज़ जगहों पर रिक्वायरमेंट होती है बात, जैसे जो कराची में रहते हैं उनको आयोडीन खाने की ज़रूरत नहीं है, जो पहाड़ों पर रहते हैं उनको आयोडीन खाने की ज़रूरत है। अब ये है, लेकिन आयोडीन कैसे खिलाएं इस कौम को? तोड़ने का नमक तो सब खाते हैं ना, नमक में मिला दो तो आयोडीन मिला, नमक बाय लॉ है। अब जो कराची में रह रहा है वो भी खाएगा आयोडीन, जो पहाड़ में, सवात के पहाड़ में रह रहा है वो भी खाएगा आयोडीन, क्योंकि यही एक तरीका है आयोडीन सबको खिलाने का, क्योंकि उनकी नीड है। नहीं तो उसके आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से और चीज़ें बॉडी में होंगी। तो इस तरह के प्रोग्राम्स बनते हैं। इसी तरह पानी है, पानी की भी हमारे पास तो नेस्ले अपना चला रहा है, क्या कहते हैं वो सिस्टम, बाकी लोग अपना सिस्टम। वैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट PSQC है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बताता है, लेकिन इसके पीछे अगर आप रिसर्च मांगे तो आपको रिसर्च नहीं मिलेगी। कितने लोगों का सर्वे हुआ, कैसे आप कह रहे हैं हम सोडियम इतना खाएं, क्यों खाएं? हो सकता है हमें सोडियम की ज़रूरत ही ना हो तो क्यों खाएं खामखा, या फलाने मिनरल की ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों खाएं खामखा, अपने गुर्दों से इजाफी काम लें। ठीक है, तो रिसर्च होती है दुनिया में। अब नेस्ले का फार्मूला है वो स्विट्ज़रलैंड में या आसपास वहाँ रिसर्च हुई भी, अब वही डोजिंग पाकिस्तान में भी करते हैं। आप पूछ नहीं सकते भाई क्यों करते हैं, तो न्यूजीलैंड में करो ना, हमारे पास क्यों कर रहे हो, या स्विट्ज़रलैंड में करो, यूरोप में करो, जहाँ तुमने ये रिसर्च की है। पाकिस्तान में रिसर्च की है क्योंकि उस पर तो अरबों रुपया खर्च होता है, अरबों रुपया खर्च होता है रिसर्च में। तो डाटा रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर फ़ैसले होते हैं। हम पहले फ़ैसले कर लेते हैं, फिर कहते हैं इसकी मैं तहकीक करूँगा,
मालूमात करूँगा कि जो मैंने बात की है ठीक है कि नहीं। अंदर से ही आवाज़ आती है, लेकिन बात कर देते हैं। उम्मी मिजाज ये है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता। कोई भी फैसला होता है उसके पीछे उसका पहले रीज़न होता है, उसकी पहले वजूहात होती हैं कि इस बुनियाद पे ये फ़ैसला किया गया। समझे आप? नहीं समझे कोई बात नहीं, छोड़ दें इसको, आप ये समझ लें। एसिड यानी पिकलिंग, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग जिसमें से हवा बिल्कुल निकाल दी जाए, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। दो किस्म के तकसीमात मज़ीद होती हैं बैक्टीरिया की। एक तो हो गया गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, पैथोजन। और बैड बैक्टीरिया में भी फिर एक बहुत ख़तरनाक और एक कम ख़तरनाक। ये तो समझ में आ गई बात। एक जैसे होता है ना मुख्तलिफ, कहते हैं भाई ये मारिफा ये नकिरा है, फिर कहते हैं भाई वो अब खासियत अबवाब में चले थे भाई ये भी है, फिर इस लिहाज से तकसीम, फिर इस लिहाज से तकसीम। नहीं समझे आप? इसी तरह बैक्टीरिया में एक और तकसीम है दूसरे लिहाज से। वो क्या है? ये ऑक्सीजन में ज़िंदा रहेंगे और ये ऑक्सीजन के बगैर रहेंगे, एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो सारे बैक्टीरिया से ख़तरा ख़त्म जो ऑक्सीजन में ज़िंदा रहते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वो होंगे ही नहीं। समझे आप बात? हाँ। तो वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है कि आप सारी की सारी एयर निकाल देते हैं पैकेट से, वो जो बिल्कुल चिपका हुआ पैकेट नहीं होता, वैक्यूम पैकिंग। तो उसमें भी क्या है कि जब उनको कैरियर ही नहीं मिलेगा तो वो होंगे ही नहीं, तो एरोबिक बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। वैक्यूम पैकेजिंग ये भी एक तरीक़ा है बैक्टीरिया से बचाव का। और स्मोकिंग मतलब वो कहते हैं स्मोक्ड, यानी एक टर्म है, कुकिंग में मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं ना, स्मोक्ड मीट मिलता है जिसमें थोड़ी सी ऐसा खुशबू आ रही होती है जैसे ये लकड़ियों पे पका है या कोयले पे पका है, कोयले का धुआं लगा के, है ना, धुआं अंदर तक घुस जाता है, सराहियत करता है। तो स्मोकिंग एक मेथड है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको बात समझ में आ गई ये वाली बात। ये सर्वाइव करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, केमिकल्स वगैरह ये सब बता दिया आपको। केमिकल आप यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, ये सब चीज़ें, यानी इन ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, इससे आप बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है वो सबके जहन में खाका है ना भाई। अगर आप अच्छे टेम्परेचर पे यानी माइनस पे रखेंगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया बढ़ेगा नहीं, लेकिन ख़त्म भी नहीं होगा। हाई टेम्परेचर पे यानी ज़्यादा जब दर्जा हरारत दिया जाए तो ख़त्म होता है। ये बात सबके जहन में है। आगे आ जाएं आप। बहुत तेज़ी से बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है, ये बात भी सबके जहन में है। वायरस बता देता हूँ, वायरस क्या होता है। आज सबने कोरोना वायरस सुना होगा। वायरस जो है वो आसान सी ज़बान में बताएं, वायरस खुद जिंदा नहीं होता। वायरस किसी बैक्टीरिया के ऊपर बैठकर आता है। मुश्किल हो गई ना ये बात। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मल्टीप्लाई इन लिविंग सेल्स ऑफ बॉडी, नॉट फूड। ये भाई खाने पे नहीं आएगा, ये किसी बैक्टीरिया किसी जानदार पे बैठेगा, उससे काम करवाएगा सारे, खुद नहीं करेगा। इसीलिए उलमा को भी अच्छा वायरस होना चाहिए। लोगों के दिमागों को, जो मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है ना भाई, कि बेचैन कुलूब और अजहान को मुतमईन करना, ये उलमा का इस दौर में सबसे बड़ा काम है। कि बेचैन कुलूब और अजहान को मुतमईन करना ये उलमा का काम है। तो उलमा भी दरअसल एक वायरस है, अच्छा वायरस। वो लोगों के दिमाग को, दिल को पकड़ते हैं और उसको साफ़ करते हैं। और अगर आप बैड वायरस बनेंगे तो और उलझा देंगे। इतने दिमाग में उसके सवाल डाल दिए, अब वो नमाज तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये सोच रहा है कि यार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात के बारे में मालूम करना है कि वो हयात है या नहीं है। अब इसमें लग गया। अब बोले नमाज़ पढ़ रहे हो यार, बेसिक प्रॉब्लम ये है। और कोई ले आएगा नहीं, पता नहीं क्या कुछ ले आएगा। बंदा बोले यार तुम कलमा आता है? नहीं तो नहीं आता, लेकिन अकीदा का दुरुस्त है तो इंशाल्लाह पक्का जन्नती हूँ, कन्फर्म जन्नती हूँ मैं। तो ये बात ठीक है, लेकिन पहले ये बात, और उसको और टेंशन दे दी, 10 सवाल और उसके जहन में डाल दी, अब वो और बेचैन फिर रहा है। नहीं समझे आप? तो वायरस क्या करता है? अपना काम पूरा करता है, जहाँ भी जाता है अपना असर छोड़ देता है। ये होता है वायरस। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई इसका कोई काम नहीं, फूड को ख़राब नहीं करेगा, बैक्टीरिया को पकड़ेगा, उससे ख़राब करवाएगा। समझा? नहीं समझा। एक मशहूर बुज़ुर्ग थे, उनके पास किसी की वालिदा आई और उनके पास शागिर्द बैठे थे। पता नहीं किसका वाक़या है, पता नहीं माँ अबू यूसुफ़ का है रहमतुल्लाह अलैह, किसी और बड़े बुज़ुर्ग का है। और उन्होंने कहा कि भाई अच्छा खासा नौकरी करता था, तुम इसको इल्म दीन पढ़ा रहे हो।
और ये कर रहे हो वो कर रहे हो, अब ये किसी काम का नहीं रहा, ये ख़राब हो गया। तो इमाम साहब ने फरमाया, बुजुर्ग ने फरमाया, हमें भी किसी ने ख़राब किया था, हमने भी कर दिया। समझे आप? हमने भी किसी ने किया था, तबलीगी जिस तरह कर रहे थे रोज़ाना वाले, बोलते हमें भी किसी ने ख़राब किया था, हमने भी कर दिया। तुम्हें भी साथ निकाल के छोड़ेंगे। खालिस आपके खालिस किसी कट्टर तबलीगी से वास्ता पड़ा है कभी? जिनके माथे पे निशान होता है काला वाला और उसमें से खून भी निकल रहा होता है, इतनी ताजुद पड़ेगा, ये पावर होती है ना उनकी। तो लोगों को वो भी वायरस होते हैं, अच्छे वायरस, वो लोगों को अच्छी तरफ राग़िब करते हैं और उनसे वो काम करवाते हैं। तो इसी तरह वायरस भी कहता है। लो इन्फेक्टिव डोज, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कॉमन, एक से दूसरे में फैलता है। वो तो खैर अब कोरोना वायरस की वजह से सबको पता है, इतना याद हो गया। इन्वायरमेंटल स्प्रेड, हवा के जरिए से फैलता है। डिस्ट्रॉयड बाय थ्रू थॉरो कुकिंग, थॉरो कुकिंग मतलब है कि जब हाई टेम्परेचर देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, जो लिविंग सेल है वो भी मर जाएगा, तो वायरस भी मर जाएगा।